हेलो फ्रेंड्स, आपका अजय इंग्लिश एंड मोटिवेशनल क्लासेस में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है जेंडर। जेंडर क्या होता है, जेंडर कौन कौन होते हैं और जेंडर कैसे बनते हैं, हम इस वीडियो में इसी पर ही चर्चा करेंगे। लेकिन इसके पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, पसंद आया तो इसे शेयर करिए, कमेंट करिए। तो हम बात करते हैं जेंडर की। जेंडर क्या है? जेंडर जिसको हिंदी में हम लिंग कहते हैं, यानी द नाउन विच डिनोट्स मेल फीमेल एंड एक्सेप्ट मेल एंड फीमेल, दैट नाउन इज जेंडर। वो नाउन जेंडर होता है जो मेल फीमेल के बारे में बताए, या मेल फीमेल के अतिरिक्त कोई भी नाउन है तो मेल है फीमेल है या क्या है उसके बारे में जो बात करे, उसके बारे में जिसका डिस्क्रिप्शन करे, वर्णन करे, वो नाउन जेंडर कहलाता है। जेंडर जिसमें ये हमें देखना है कि कौन कौन सी चीजें जो नाउन होते हैं उसमें कौन सा जेंडर है, कौन मेल है कौन फीमेल है, या मेल और फीमेल के अतिरिक्त कौन सा जेंडर होता है। हम बात करते हैं जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर की। काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ जेंडर, जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर। जेंडर 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 जेंडर हैं। पहला है मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। मैस्कुलिन जेंडर जो पुल्लिंग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग के नाम से जाना जाता है। अगला है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जिसे हम उभयलिंग के नाम से जानते हैं। और चौथा है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जिसे हम नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये 4 हमारे जेंडर होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर जिन्हें हमने अभी कहा पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, कॉमन जेंडर जिन्हें हम उभयलिंग कहते हैं, और न्यूटर जेंडर जो हमारे नपुंसक लिंग होते हैं। अब हम एक एक करके कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर क्या है या न्यूटर जेंडर क्या है, हम एक एक करके इन पर हम चर्चा करते हैं। कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है। अगर हम बात करें कि मैस्कुलिन जेंडर क्या है, इस पर हम अगर चर्चा करते हैं तो मैस्कुलिन जेंडर पे हम बात करें जिसको हम पुल्लिंग कहते हैं। द नाउन विच डिनोट्स a female, a male creature, a male creature is to be of masculine gender, यानी वो जेंडर या वो लिंग, वो जेंडर या वो लिंग जो पुरुष जात यानी नर, जिसको हम नर कहते हैं, नर जाति के बारे में बताता है, पुरुष जात के बारे में बताता है, नर जात के बारे में बताता है, ऐसे नाउन को हम मैस्कुलिन जेंडर या हम शॉर्ट फॉर्म में मेल जेंडर कहते हैं। यानी ऑल दोज नाउन विच डिनोट्स ओनली द मेल क्रीचर, जो नर प्राणियों के बारे में बताता है, नर प्राणियों की बात करता है, ऐसे नाउन को हम मेल जेंडर या मैस्कुलिन जेंडर के नाम से जानते हैं। जैसे हम मैस्कुलिन जेंडर की बात करें, जैसे लिखा हुआ है राधा, रमन लिखा हुआ है,
जैसे लिखा हुआ है बॉय लिखा हुआ है, जैसे ऑक्स लिखा हुआ है, जैसे किंग लिखा हुआ है, जैसे ब्रदर लिखा हुआ है। रमन है, बॉय है, ऑक्स है, किंग है, ब्रदर है, ये क्या है? ये नर यानी नर जाति को, पुरुष जाति को व्यक्त करते हैं। तो वो जेंडर जो नर जात के बारे में, पुरुष जात के बारे में बताए, ऐसे नाउन को हम मैस्कुलिन जेंडर या शॉर्ट फॉर्म में हमने मेल जेंडर कहते हैं। यानी द नाउन विच डिनोट द फीमेल क्रीचर इज टू बी ऑफ मैस्कुलिन जेंडर, उसे हम क्या कहेंगे? मैस्कुलिन जेंडर। जैसे रमन है, किंग है, बॉय है, ऑक्स है, ब्रदर, यानी वो जितने भी वो नाउन जो नर जातियों के बारे में, यानी नर जातियों के बारे में बताते हैं, दे आर ऑल मैस्कुलिन जेंडर या उन्हें हम मेल जेंडर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि फेमिनिन जेंडर क्या होता है। अगर हम बात करें फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर क्या होता है? फेमिनिन जेंडर हम कहते हैं द नाउन which denotes a female creature, is to be of the feminine gender, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। यानी वो नाउन जो स्त्री जाति के, यानी मादा जिसको हम कहते हैं, मादा जाति के बारे में बात करे, जिसका मादा जाति के बारे में वर्णन करे, उसका डिस्क्रिप्शन करे। यानी द नाउन विच डिनोट्स अ फीमेल क्रीचर इज टू बी ऑफ द फेमिनाइन जेंडर, उसे हम क्या कहते हैं? फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। अगर हम फेमिनाइन जेंडर के एग्जांपल्स की बात करें कि फेमिनाइन जेंडर के एग्जांपल्स क्या हैं, तो जैसे लिखा हुआ है राधा, जैसे लिखा हुआ है गर्ल, जैसे लिखा हुआ है सिस्टर, जैसे लिखा हुआ है क्वीन, जैसे लिखा हुआ है वुमेन, ऑल दीज नाउन्स, ये सभी नाउन क्या है? फेमिनिन जेंडर यानी फीमेल जेंडर। वो नाउन जो मादा जाति के बारे में जो वर्णन करता है, बताता है, यानी ऑल द नाउन विच डिनोट द फीमेल क्रीचर इज टू बी ऑफ फेमिनाइन जेंडर, उसे हम फेमिनिन जेंडर या हम स्त्रीलिंग या मादा कहते हैं। जैसे राधा हो गया, गर्ल हो गया, सिस्टर हो गया, क्वीन हो गया, वुमेन, यानी स्त्री जात के बारे में जो वर्णन करे उन्हें हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा कॉमन जेंडर क्या होता है। कॉमन जेंडर जिसको हमने कहा उभयलिंग कहते हैं। कॉमन जेंडर क्या होता है? यानी द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल इज टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, यानी वो नाउन जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों, स्त्री या पुरुष दोनों में क्या होने का क्या हो? बोध हो। यानी वो नाउन जिसमें स्त्री भी हो सकती है, जिसमें पुरुष भी हो सकता है, जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के होने का बोध होता है, वो नाउन क्या कहलाता है? वो नाउन, वो जेंडर हम कहते हैं कॉमन जेंडर यानी उभयलिंग। जैसे आपका आ गया टीचर है, तो टीचर स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। जैसे स्टूडेंट लिखा हुआ है, स्त्री हो सकता है, पुरुष भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। या लिखा हुआ डॉक्टर लिखा हुआ है, कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष डॉक्टर हो सकता है। तो या गेस्ट लिखा हुआ है, मेहमान उसको कहते हैं, कोई भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। या लिखा हुआ है नेबर लिखा हुआ है, पड़ोसी, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। यानी वो नाउन विच डिनोट्स
जो मेल और फीमेल के बारे में बताता है, वो नाउन जो स्त्री और पुरुष दोनों के बारे में बताता है, इज टू बी कॉल्ड, या उसको हम क्या कहते हैं आपका कॉमन जेंडर, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। यानी वो नाउन जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के होने का बोध होता है, वो नाउन कहलाता है कॉमन जेंडर, जिसमें टीचर हो गए, डॉक्टर हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, चिल्ड्रन हो गए, जिसमें सब हो, यानी स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। तो ऐसे नाउन को हम कॉमन जेंडर या उभयलिंग कहते हैं। ऐसे नाउन क्या कहलाते हैं? कॉमन जेंडर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यूटर जेंडर देखते हैं क्या होता है। न्यूटर जेंडर न्यूटर जेंडर, जिसको हमने कहा कि हम इसे नपुंसक लिंग कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। यानी वो नाउन, द नाउन विच डिनोट्स नेदर मेल और नॉर फीमेल is to be of the neuter gender। वो नाउन जिसमें ना तो पुरुष होते हैं यानी नर होते हैं, ना ही फीमेल यानी मादा होते हैं, ऐसे नाउन जिसमें तो ना तो पुरुष यानी पुल्लिंग, ना स्त्री यानी मादा, इसमें नर और मादा के होने का बोध ना हो, यानी ना तो उसमें कोई स्त्री हो ना उसमें कोई पुरुष हो, वो सभी नाउन क्या कहलाते हैं? न्यूटर जेंडर। वो सभी के सभी न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। अब न्यूटर जेंडर को आप समझिए कि ऑल द थिंग्स इज न्यूटर जेंडर। जितनी भी बेजानदार चीजें होती हैं, जितनी भी अमूर्त चीजें होती हैं, जितनी भी बेजानदार चीजें हैं, जितनी भी अमूर्त चीजें हैं, ऑल अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स एंड ऑल द लाइफलेस थिंग्स आर न्यूटर जेंडर। जितने भी अमूर्त चीजें हैं, जितने लाइफलेस जिसको कहते हैं चीजें हैं, वो सब क्या, निर्जीव चीजें, वो सब क्या कहलाती हैं? वो सब के सब न्यूटर जेंडर। बस इतना जान लो, जिसको देखने में आपको ये ना पता चले कि ये स्त्री है या पुरुष, स्त्री है या पुरुष, वो आल यानी वो सभी नाउन न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे हम न्यूटर जेंडर के एग्जांपल की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं, पहला है मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स जो आपका मटेरियल नाउन होता है। अब मटेरियल नाउन में आप वाटर ले लीजिए, आप वुड ले लीजिए, आप सॉइल ले लीजिए, आप शुगर ले लीजिए। यानी अगर हम मटेरियल नाउन की बात करें तो ऑल द मटेरियल नाउन इज न्यूट्रल जेंडर, उनको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। यानी जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं उनको किस जेंडर में रखा गया है? अरे भाई, वाटर है, वुड है, सॉइल है, शुगर है, दे आर नॉट डिनोट एनी मेल और फीमेल। ये किसी मेल या फीमेल, किसी नर और मादा के बारे में नहीं बताते। तो जो जिसमें नर और मादा दोनों के होने का बोध ना, उसमें कह सकते हैं कि दे आर you never found male or female in any noun, that noun in neuter gender। वो इसलिए कहा गया कि मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन, सभी मटेरियल नाउन आपके क्या होते हैं? न्यूटर जेंडर होते हैं, क्योंकि ना तो इसमें नर ना तो इसमें मादा होने का बोध होता है। सिंपल सी बात कि जिसमें स्त्री और पुरुष होने का बोध ना हो, वो नाउन आपके न्यूटर जेंडर होते हैं। जिसमें हमने मटेरियल नाउन की बात करी, इसमें हम अगर बात करें तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे ऑनेस्टी लिखा हुआ है, जैसे ट्रुथ लिखा हुआ है, जैसे डेथ लिखा हुआ है, ये वो नाउन है जो दिखाई नहीं देते। यानी ऑल दोज नाउन व्हिच कैन नॉट बी सीन, दे आर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज आल्सो न्यूटर जेंडर। यानी हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को किसमें रखेंगे? न्यूटर जेंडर में, क्योंकि इसमें ना तो स्त्री के होने का ना पुरुष होने का बोध होता है। यानी वो नाउन जिसमें स्त्री और पुरुष के होने का बोध ना हो, वो सभी मटेरियल, वो सभी अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके क्या होंगे? न्यूटर जेंडर। हम आगे अगर बात करें
एग्जाम्पल की न्यूटर जेंडर की। तो आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी हमारे जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, अगर हम इनके बात करें, जैसे क्राउड हो गया, क्राउड हो गया, जैसे आपने हर्ड सुना, आपने बंच कहा। अगर हम बात करें कि क्राउड है, हर्ड है, या टीम ले लीजिए, अब आप कहोगे भीड़ में तो स्त्री भी होता है, पुरुष भी होता है, टीम में स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी, बंच में स्त्री या पुरुष दोनों हो सकते हैं, नर मादा दोनों हो सकते हैं, हर्ड में भी हो सकते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, जब आप किसी क्राउड को देखते हो, जब आप किसी टीम के बारे में बात करते हो, तो वहां आपके सामने कोई स्त्री या पुरुष नहीं आता है। तो जब हमारे सामने कोई ऐसी चीज है, स्थिति आए कि वी कैन नॉट क्लियर दे आर मेल और फीमेल, यानी जब हम किसी भी चीज को, भीड़ को देख रहे हैं, टीम को देख रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं, हम ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको देखने के बाद वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज, हम पहचान नहीं सकते दे आर मेल और फीमेल, की वो मेल है या फीमेल है, दैट नाउन इज न्यूटर जेंडर। उन नाउन को हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑल द कलेक्टिव नाउन, ऑल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड ऑल द मटेरियल नाउन, दे आर ऑल इन न्यूटर जेंडर, ये सभी न्यूटर जेंडर में है। ऐसे अगर हम बेबी की बात करें, आपका जो बेबी होता है, बेबी को भी हम न्यूटर जेंडर में रखोगे। अब कहोगे बेबी जो है, बच्चा जो है, वो तो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, तो ये कैसे, तो कॉमन जेंडर में रख सकते हैं? जी नहीं। जब आप एक छोटे से बच्चे को देखते हो, नवजात शिशु यानी वो इन्फेंट है, आप उससे देखते हो तो यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज, आप वो देखते आप नहीं जान पाओगे कि ये बच्चा स्त्री है या पुरुष है, नर है या मादा है। तो इसीलिए जिस चीज को भी देखने पर तुरंत ये एहसास ना हो कि ये स्त्री है या पुरुष है, नर या मादा है, तो वो सभी नाउन, उन सभी नाउन को हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत रखते हैं, यानी ये न्यूटर जेंडर में आ जाते हैं। अब अगर हम जेंडर की बात करें कि मैस्कुलिन जेंडर, यानी जो इस कह सकते हैं मैस्कुलिन जेंडर वो जेंडर होता है जो पुरुषों के बारे में, यानी नर के बारे में बात करे, ऑल द नर, जितने भी नर हैं सबके बारे में बात करे, वो मैस्कुलिन जेंडर या मेल। फीमेल जेंडर जितने मादा जंतुओं के बारे में, मादा जीवों के बारे में बात करे, जिसमें मादा जात का प्रभाव हो, जिसमें स्त्री जात का मतलब कह सकते हो कि वह दिखाई पड़े या उसमें बोध हो, तो जहां वो आपका फेमिनिन जेंडर कहलाता है। कॉमन जेंडर जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के होने का बोध, जैसे हमने टीचर की बात की, डॉक्टर की भी बात की, चिल्ड्रन की बात की, तो ये आपके क्या है, कॉमन जेंडर है। न्यूटर जेंडर में हमने आया तो हमने कहा कि ऑल मटेरियल नाउन्स, ऑल कलेक्टिव नाउन्स एंड ऑल एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑल न्यूटर जेंडर। इनके अतिरिक्त जितने भी लाइफलेस थिंग्स होते हैं, ऑल द लाइफलेस थिंग्स आर न्यूटर जेंडर। पेन ले लीजिए, न्यूटर जेंडर है। आप पंखा ले लीजिए, न्यूटर जेंडर है। बेंच ले लीजिए, न्यूटर जेंडर। यानी जितने भी लाइफलेस थिंग्स होते हैं दे आर ऑल न्यूटर जेंडर, ये सभी होते हैं न्यूटर जेंडर। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास कोई मेल जेंडर हो तो उसे फीमेल कैसे बनाएं, यानी टू चेंज मेल इनटू फीमेल, यानी किसी मेल को हमें फीमेल में कैसे चेंज करें। तो जनरली क्या होता है कि कुछ विपरीत शब्द, यानी कुछ विपरीत शब्द लिख दिया जाए, तो लिखने पर वो हमारे क्या हो जाते हैं, आपके मेल से फीमेल बन जाते हैं। जैसे लिखा है बॉय, लिखा है आप गर्ल कर दीजिए, मैन लिखा है आप वुमैन कर दीजिए, ऑक्स लिखा है आप काऊ कर दीजिए, सिस्टर लिखा है, ब्रदर लिखा हुआ है आप सिस्टर कर दीजिए। यानी हमें कुछ अपोजिट वर्ड्स लिख देंगे। अगर हम किसी मेल को फीमेल में बदल रहे हैं तो कुछ अपोजिट शब्द, कुछ विपरीत शब्द हम लिखकर उसे मेल से फीमेल में बदल सकते हैं। लेकिन अगले रूल क्या है कि कुछ है, जनरली क्या करते हैं हम कि जो हमारे नाउन होते हैं, कुछ नाउन के साथ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके साथ ESS जोड़ दिया जाए, जोड़ने पर वो फीमेल बन जाते हैं। जैसे गॉड लिखा है, अब हमें इसको बनाना है, ये मेल है, हमें फीमेल बनाना है, तो हम क्या करें, इसमें हम गॉड है ES जोड़ते हैं, गॉडेस हो गया। लायन है,
लायन है, हमने लिखा लायनेस हो गया। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनके साथ हम क्या जोड़ दें, अगर उनके साथ ईएस जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो आपके मेल से फीमेल बन जाते हैं, यानी मेल जेंडर से वो फीमेल जेंडर बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंत के वॉवेल को जो है, जो वॉवेल है, कुछ ऐसे भी होते हैं उनके वॉवेल को अगर हम ड्रॉप कर दें, वॉवेल को हम ड्रॉप कर दें, यानी कुछ ऐसे नाउन है या फीमेल है जो मेल जेंडर है जिसके नाउन को बात के जो वॉवेल्स होते हैं उनको हम ड्रॉप कर दें तो बनाया जा सकता है। जैसे एक्ट्रेस, एक्टर लिखा हुआ है, तो अगर हम इसको ड्रॉप कर दें तो हम ऐसे लिखते हैं एक्ट्रेस, तो वहां एक्ट्रेसेस कर सकते हैं। तो ऐसे भी होते हैं जहां के वॉवेल को हम ड्रॉप करके क्या है, मेल से फीमेल बना सकते हैं। तो मेल से फीमेल कैसे बनाएंगे, जेंडर क्या होता है, जेंडर कौन कौन होते हैं, मेल जेंडर कौन होते हैं, फीमेल जेंडर कौन होते हैं, कॉमन जेंडर कौन होता है और न्यूट्रल जेंडर कौन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा।